हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको कोई शौक़ नहीं था ये करने के लिए। बहुत मजबूरी में हमको ये कदम उठाना पड़ा है। और जब एक लड़की का जन्म होता है, वो जब बड़ी होती है, यही सुनते हुए बड़ी होती है कि लड़की पराया धन होती है, उसको दूसरे के घर जाना होता है। 20 साल की उम्र में लड़की की शादी होती है, पर्दा सिस्टम फॉलो करती है वो लड़की और अपने ससुराल के ढांचे में अपने आप को ढाल लेती है, ये सोच करके कि घर एक मंदिर है और घर को एक मंदिर की तरह बनाना है। 3 बेटियां होती हैं उस औरत की, उस महिला की। और फिर उसके ऊपर उससे ये कहा जाता है कि लड़के नहीं हो रहे हैं तो दूसरी शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि वंश कैसे चलेगा, लड़कियों से वंश नहीं चलता। वो महिला फिर बम्बई जाती है, अपना इलाज कराती है, 2 बेटों को जन्म देती है ताकि वंश चले, और फिर अपने घर को एक मंदिर बनाने में लग जाती है। उसके बाद बाहरी औरतें घर के अंदर आना शुरू करती हैं। वो विरोध करती है, विरोध करने पर उसको घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। और ये कोई नॉर्मल घरेलू हिंसा नहीं, बहुत ज़्यादा घरेलू हिंसा, जहाँ पे अस्पताल तक नहीं भर्ती होने दिया जाता, ट्रीटमेंट नहीं होने दिया जाता, जानो कल की अखबार की सुर्खियाँ ना बने, उसको वापस बुला लिया जाता है बिना ट्रीटमेंट कराए कि घर में ट्रीटमेंट होगा। वो फिर भी चुप रहती है, क्योंकि बच्चों का भविष्य माँ से नहीं पिता से होता है। और मैं ही नहीं एक अकेली महिला हूँ कि जो चुप है, बर्दाश्त कर रही है। हमारी जैसी बहुत महिलाएं हैं जो चुप रहती हैं, बर्दाश्त करती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। पूर्वज जो बना करके गए घर को समेटने के लिए, बहुत कुछ सहना पड़ता है एक औरत को। फिर गोली चलती है, वो तब भी चुप रहती है। फिर उसको उसके दस्तखत फौज किए जाते हैं, संपत्ति नौकरों के नाम दी जाती है, ड्राइवर के नाम, खाना जो बनाता है उसके नाम, एमएलसी के नाम, अननोन लोगों के नाम, ताकि उसके पास कुछ भी ना बचे। फिर डिवोर्स फाइल किया जाता है और डिवोर्स के आड़ में इतने सारे केसेस उस महिला के ऊपर थोप दिए जाते हैं। पुलिस प्रशासन उसके अगेंस्ट झूठे एफआईआर लॉन्च करती है, झूठे चार्जशीट लगाती है। लखनऊ पुलिस, दिल्ली पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस। वो औरत एक के बाद एक केसेस में उलझती जाती है। उसको तोड़ने के लिए सब किया जाता है ताकि वो टूट जाए, और टूट करके वो अपनी हार मान करके डिवोर्स देने को तैयार हो जाए। लेकिन हम टूटे नहीं, इनफैक्ट हम और मजबूती से खड़े हुए हैं और न्यायालय पे हमें बहुत भरोसा है और सच्चाई की जीत होगी। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के हक के लिए लड़ रहे हैं। और ये बहुत गलत बात है कि पति दूसरी शादी करना चाहे, डिवोर्स फाइल कर दे और फिर दूसरी औरत को के साथ घर में रहना शुरू कर दे। फिर मेरी मदर इन लॉ भी परेशान हो, क्योंकि उनको भी नहीं अच्छा लगता कि कोई और औरत घर में रहे बेटे के साथ। उनको भी घर छोड़ करके, इस बुढ़ापे में उनको भी घर छोड़ करके जाना पड़ता है। हम लोगों को घर में अलाउड नहीं है। हमारा डीवी जो है बहुत दिनों से स्टे पे था, जुरिस्डिक्शन स्टे पे। डिसाइड होना था कि महिला कोर्ट में चलेगा या पीएमएलए कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है, अच्छा फैसला दिया है। और क्या फैसला? मैम, आज जो सुप्रीम कोर्ट में आप आई थी, ये कौन सा मामला था? इसमें जो याचिका आपने दायर की थी, उसमें क्या मांग की गई थी? वो हमारे लॉयर आ रहे हैं, वो बता पाएंगे। कोर्ट कचहरी की चीजें तो भैया हमारे लॉयर ही बता पाएंगे। आपको आखिरी एक सवाल, चूंकि आप जिस शख्स से लड़ रही हैं वो आपका अपना है, लेकिन बहुत प्रभावशाली और रसूखदार भी है, जिसकी बात कोर्ट के सामने आप लोग रखते आए। ऐसी स्थिति में जब आपको सबसे देश की ऊंची अदालत में आना पड़ा, क्या लगता है कि अब न्याय मिलेगा, और क्या वो अभी भी अपने रसूख का इस्तेमाल करके आपके न्याय को बाधित करने की कोशिश करते हैं? भैया जी, हम क्या कहें इस चीज का। हर जगह से मैनेज किया जा रहा है। हमने पहले ही कहा, उत्तराखंड पुलिस, यहाँ दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सबको तो यूज़ किया जा रहा है हमारे अगेंस्ट। झूठे एफआईआर्स, सब जगह से हम लड़ रहे हैं और सत्य की जीत होगी। न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है।